बोलो राम जी महाराज की, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की आज की आनंद की। लिव लागी पर ब्रह्म से रति नखंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद अनुभव बद प्रकाश के दायक सतगुरु राम
महाराज की। चालू करो पाचा माइक नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दुरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। गुरु जननी में बालक तेरा, को नहीं बख्शू आवे गुण मेरा।
महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। यार बोल दीजिए और सेट करो और ले ले लाइव वाला कोई तो एक डोरी के है डोरी ठीक ठीक और घालो बोले बोलो राम जी महाराज की। यार मैं तो बोली ना मोबाइल में सेट करो अनस्य दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। बड़े प्रेम भाव और आनंद के साथ कीर्तन आप सभी पीछे बोले। यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् लोकेषु कीर्तना। जो फल अपन योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि प्राप्त नहीं हुए, तप से प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन कनु प्राप्त किए। कलो केशव कीर्तना कलियो केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे में रुद्रे ही पारा। तो 2 मिनट आप सभी पीछे बोले। मैं तोर मेरे राम जी राम जी हाँ बोलो राम। एक साथ सभी बोलिए बोलो राम। नमो राम परब्रह्म जी
सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया, जानिन जन्म सनात, सरुणा शब्द सुनाय के, मस्तक दीनाहात। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पखान, सब विधि पूरण का। जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल, जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल। जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछुअन होए, विष भांडा विष काट के दिया अमीर से मोए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएख, इनके पद वंदन की नासत विदन अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत श्री विभूषित आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे मध्य विराजित रेणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, विराजित सभी संतों को अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज जो सत्संग समारोह का आयोजन रखा सीताराम जी खोजा परिवार के द्वारा, सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि ने पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। कि एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साथ हरे कोटि करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। कैसे? बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सत्संग के बिना जिनमें विवेक यानी ज्ञान नहीं होता, और जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में जी रहे, उसका जीवन तो पशुवत है। यसा ने विद्या तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्म ते मर्त्यलोक के भूल बार भूता मनुष्य रूपण मृगा चरंती। जिसके जीवन में यश ने विद्या ने तपे ने दान ने ज्ञान ने शील ने गुण है, तो वो मनुष्य रूप में उससे पशु के समान है। बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सुई। भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ नहीं है। अब मोई भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
भगवान की विशेष कृपा हुए जन आपने सत्संग और संत महापुरुषों का दर्शन हो गया करे। कृपा बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुभव करके कहा कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, एक तिनका भी उठा नहीं सकते, ज्यादा तो क्या उनकी कृपा के बिना एक श्वास भी हम ले नहीं सकते। अब मोई भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान की जिस आदमी को जनता चुनती है वो तो जाता है संसद में, और जिस आदमी को भगवान चुनते वो आते हैं सत्संग में। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहां निवास करते हो? तब भगवान श्रीमान खुद बोले कि नारद अहम नवसामि वैकुंठे योगिना हृदय च मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद मैं योगियों हृदय में नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं रहता, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? जहां मेरे भगत मेरे गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। ध्यान आपानी कोई बात करे, आपा कहीं करे सुना ध्यान लगाए कि अपन विषय में अपन बारे में कहीं बोले, यानी सत्संग के माध्यम से अपन भगवान के सत्संग के विषय में बोला तो भगवान भी सुनिया करे। और जो उनसे महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों की सत्संग में आप जाकर के बैठ जाओ, जिनमें कैसी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अपने आप ही उनके मुखारविंद से अपना आप ही भगवान ही बोला तो निवारण हो जाता है। एक बार आचार्य श्री की सत्संग थी महाराष्ट्र में, सत्संग सुना हुआ एक कोई मराठी भाई आए आचार्य श्री के पास जोर जोर रोने लगे। जन हमारा से कि भाई रोए क्यों, कई बात है? जन क्यों मैं तो गुरु दुखी हुई तंग आई, ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने जाओ। जन इतनी भीड़ बैठी, जन वो यू रस्ते रस्ते जाओ, जन क्यों एक मिनट खड़ा तो रहा, अटा भीड़ क्यों इकट्ठी उड़ी, इतना लोग क्यों बैठा है? इस समय आचार्य श्री के भगवान ही बोलो नड़ा कि भाई वो मानव तो नहीं, देवता ने दुर्लभ है, वो मानव शरीर आज अपने प्राप्त है, और इन्हें कोई आत्महत्या करके नष्ट कर देवे तो वो निश्चित रूप से प्रेत आत्मा बढ़े और जन्म जन्मांतर दुख पावे, और आत्महत्या के साथ कोई संसार में पाप नहीं। आप बात सुनता ही नहीं कि एकदम जीवन में परिवर्तन आए को आत्महत्या तो नहीं की। तो कहने को भाव एक घड़ी आधी में पुण्य को एक मिनट खड़ो रहियो और वो आत्महत्या जैसो पाप बच गो। जना संत महापुरुष की एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। तो जितने भी जीवन में समस्या उसका समाधान सत्संग में मिल रहा है, क्योंकि भगवान ही बोला हुआ। दादू जी महाराज ने कहा, दादू जे तू राम मिलन के खातर खरा उदास है, साधु संग तू शोध ले राम मुनि के पास। यही बात सतगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं, विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ, उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साथ के चित चरणों में रख। सदगुरु दरिया साहब के कैसे संतों का संग करें जो विष को छुड़ाते और अमृत देते। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। ऐसे संतों का संग करो। और यही बात भागवत में भी आती है। कपिल भगवान माता देवती के अवतार लेकर के आई है, तो माता देवती ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया मन है, ये अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस मन को भगवान में कैसे लगाइए, उपाय बताइए। तब कपिल भगवान कहते, मां संत महापुरुषों का संग करो। तो माता देवती ने प्रश्न किया, कैसे संतों का संग करें, कुछ संतों के लक्षण तो बताओ। उस समय कपिल भगवान संत के 5 लक्षण बताते हैं।
कि संत का पहला लक्षण है सहन शक्ति। खाद खोद धरती से काट कूट वनराई, कड़वा वचन साधु से और से सहने जाए। जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने जीवन में सहन किया। जिसने सहना गया उसे रहना गया। किसी मूर्ति की पूजा हुआ, जबकि मूर्ति ने पटाखी और हथौड़ी की चोटा सहन करी जब कई मूर्ति को रूप धारण कर दिया। और जिसने चोट सहन नहीं करी, निकल गई, लेकिन कोई पूजा नहीं करी। जबकि जिसको सेना आ गया वो तो निकल गए, और जिसको सेना नहीं आई वो बिखर गए। सहन शक्ति कैसे कि झरना हो तो जयदेव जी वर्तमान में कथा हुए। एक बहुत ही नाम लिवारी भजनानंदी महापुरुषा एक बार किलिंग देश का राजा जयदेव जी महाराज ने बुलाया सत्संग रे वास्ते। जयदेव जी महाराज ने सत्संग की भी भोजन प्रसाद करियो। राजा रो भाव जागियो कि महापुरुषा ना गुरु बनाओ, जना गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा ले बाद में कई करी राजा कई धार्मिक परिवर्तन हो राजा जना सोनारी मोरा भेंट कर लगे। जना जयदेव जी की राजन मारे सोनारी मोरा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है। क्यों नहीं गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज हो तो हमारा कर्तव्य बने, धर्म बने, आपको कुछ भेंट अर्पित करो। आचार्य श्री गुरु महाराज की एक बार गाड़ी में जाओ नहीं कोई भाई भेंट करने लगियो। जना महाराज से क्यों भाई भेंट मैंने जरूरत ही कोनी कि बाबा जी थाने तो जरूरत कोनी, थाने भेंट करो जन मैंने सुख मिले। जन की भाई जन ठीक है। तो जयदेव जी की भाई मारे तो आवश्यकता नहीं है, थारी इच्छा है तो कोई बात नहीं। जयदेव जी कई बहुत ही धार्मिक परिवर्तन और धन संपत्ति कोई पार नहीं, तो बहुत सारी सोने की मोरा बांध साथ है। जयदेव जी निकलिया अंदर पड़गो गांव के बाहर निकलिया। जो काई करी जाता जाता कोई रास्ता मान चार चोर डाकू बैठा। जयदेव जी दयालु स्वभाव का संता, देखियो ये चोर है, कोई घर में चोरी करी डाका डाली, आपा हमारा कई काम आइए न दे। जो कोई घरे चोरी तो नहीं करे। मोरा की जो पोटली वह चोरा नहीं दे दी। चोर मन में विचार करियो अपने तो सेज रूप में दे दी। इवे की कारण है रेस है। अपने मोरा देवी वापिस जाए राजा ने कही, और राजा फिर अपने दंड दे। तो कहनी दुष्ट प्रवृत्ति को हाथ में वो अपना स्वभाव नहीं छोड़िया कर। सर्प ने चाहे दूध पिलाए दो कि तो तो जेरी उगड़ी। नीम ने चाहे मिश्रियों से दो बिल्कुल कड़वा पर थोड़ा जाए बहुत खारो ही नहीं। दुष्ट परिवर्तन कहा तो स्वभाव परिवर्तन नहीं हो। क्यों राजा ने कहा करो हाथ पैर काट कुआ के मार डाल। जयदेव जी हाथ पैर काट ज्यादा गहरो कुआ ने कुआ में डाल दिया। तो भी जयदेव जी महाराज ने दोष नहीं दिया। जयदेव जी महाराज मन में विचार कियो ये कोई मारा पूर्व जन्म का कर्म है, आज हमारा चुकता होगा। कुआरे मान पड़े पड़े राम राम करिया। आपा के तो थोड़ो राम राम करा जीवन में कष्ट आ जावे, राम राम करना छोड़ दा कि मैं तो राम राम करा रू तो क्यों आई। लेकिन महापुरुषों का जीवन देखो, जितना ज्यादा कष्ट आया है महापुरुषों ने भक्ति को ज्यादा बढ़ाया, घटाया नहीं। क्योंकि वो दुख के समय यही कहते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में मैं पास हूं। ऐसे जयदेव जी महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा सुबह सुबह राजा रो नियम हो, राजा भ्रमण करने वास्ते निकलियो। कुआरे मान कीर्तन की स्वर ले रहा मुझे खड़ा हुआ। राजा खड़ा हुआ कि आज तो हमारे गुरु महाराज की आवाज है। जाए कुआरे माई ने देखिया तो जयदेव जी का खून से हाथ पैर लथपथ। राजा बाहर निकालिया। राजा क्यों गुरु महाराज ये दशा आपको किसने की। जयदेव जी सब कुछ जानता, पर जयदेव जी मन में विचार करियो
कि मारो तो कोई पूर्व जन्म को कर्म है वो चूक तो हुई वो। और राजा ने मैं कहूं राजा फिर भी दंड दे तो राजा रे कर्म मंजी अनस दरिया जी महाराज के ऐसा साधु कर्म दे अपना राम कबू नहीं बिसरे भली पूरी सब शीश से। कोई साधु कर्मों को नाश कर सके ऐसा साधु कर्म दे यानी कर्मों को नाश कर सकता है। ऐसा साधु कर्म दे अपना राम कबू नहीं बिसरे यानी अपने राम को पल भर बिसरे नहीं भली पूरी सब शीश से। सब आपने मात झुकाए स्वीकार कर। जय देव के राजन अब अनहोनी होनी नहीं होनी उससे होगी कोई बात नहीं। तो राजा जयदेव जी को घर पर दे रथ में बैठाए। बड़े बड़े वेदियों को बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और कहा भाई मेरे गुरु महाराज है इसका उचित से उचित उपचार करो। धीरे धीरे उपचार करियो। भगवान की कृपा हुई जयदेव जी महाराज के गाँव भी लगा। जयदेव जी एक दिन राजा के मन में विचार आई हो। राजा जयदेव जी को कोषाध्यक्ष बनाए थे अपने खजाना का। तो एक दिन राजा आए गुरु महाराज जयदेव जी ने प्रणाम किया। गुरु महाराज हमारे धन धान की कोई कमी नहीं है तो आप बताओ मैं सेवा करनी चाहूं किनकी सेवा करूं। जयदेव जी की भाई संसार में सबसे बड़ी कोई सेवा है तो वो है संत सेवा। सेवा कीजिए साध की आन देव सब झूठ किसने दास संता बिना बताओ कौन गया बेकूट। कृष्णराज महाराज के सेवा कीजिए साध की आन देव सब झूठ किसने दास संता के बिना कौन गया बेकूट। संता के बिना कोई भी जीव बेकूट में नहीं गया। आज तक इतिहास है कोई प्रमाण है ही नहीं। संत ही बिना रास्ता बतावे रास्ता के अनुसार वो जीव चाले तो बिना भगवान की प्राप्ति हुए। तो जयदेव जी राजा ने किया कि संत सेवा करो। तो राजा ने अन्न क्षेत्र का भंडारा खोल दिया सब संतों के लिए। हजारों संत आते हजारों संत जाते भोजन प्रसाद करते। चोर हाथ चोरे कोई कभी धन रिया नहीं करे। चोरा को कभी घर नहीं बढ़िया कोई देखियो कहीं चोरी करता मेरे को घर बढ़ नहीं। मेरे को तो पूरा पूरा धन समाप्त हुई गो और मैंने तो रोटी नहीं मिलेगी दशा हुई। 3-4 बेटा मन में विचार करियो अब करा कहीं दूसरा उपाय करो। यान करो कि राजा है जो वन क्षेत्र चलावे बहुत बड़ो आपा कहीं करे संत को वेश धारण कर ला और राजा कने जाओ राजा भोजन प्रसाद दे साथ भेंट भी दी। चारों चोर काई करियो साधु वेश बनाई लियो और राजा रे वो क्षेत्र भंडारों में पहुंचिया। राजा बड़ो प्रसन्न हुई मैंने प्रणाम करिया भोजन प्रसाद कराया। भोजन प्रसाद कराए राजा हाथ जोड़िया मैंने जो साधु वेश में डाकू आ गया कि आज सब हमारे गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज मैंने आज्ञा दी और भी आज्ञा में पालन करो। तो चालो हमारे गुरु महाराज का दर्शन कर लो। चारों चोर जयदेव जी महाराज के पास आया। जयदेव जी महाराज कुर्सी पर बैठा देखता ही देखते चेहरे पर हवाई उड़ने लगी मेरे तले जमीन खिसकने लगी कि अरे ये तो भाई आप हाथ पैर काटे थे जयदेव जी एने आज ठा पड़ गई तो आप लेना का देना पड़ गया। मेरा चेहरा उतर गया। जयदेव जी मैंने पहचान लिया फिर भी राजा ने क्यों राजन इधर आओ इनको दक्षिणा दी कि हाँ गुरु महाराज दी कि और दो मेरे कहने से। राजा सोचो गुरु महाराज की आज्ञा होगी और कोई पूछोड़ा महापुरुष है जिन्होंने भाई गुरु महाराज आज्ञा दी है। बहुत सारे सोना चांदी हीरा कंचन मानक मोती पोटले मान अब मैं कई भार को ज्यादा ले जा ही नहीं सके। जना मंत्री को साथ किया कि भाई जहां मेरे संतों का आश्रम है सीमा है वो छोड़कर क्या हो। जब वो सामान तो रथ के मायने रख लिया और मैं बेटा और रथ में ले रवाना हुआ। जाता जाता मैं रथ में नीचे उतारिया और कि भाई माँ का आश्रम आई को छोड़ दो। जन वो मंत्री पूछियो एक बात बताओ
कि राजा भी आपने बहुत मान सम्मान कियो, आदर कियो, और जय देव जी तो आज तक कोई संतान तो स्वागत नहीं करियो। आपने राजा ने विशेष कर आपको धन दिराइयो, दक्षिणा दिराई। ईमान बात कही है जन बे चोर काई कियो कि मैं जय देव जी हानि मैं डरता दक्षिणा दिराई कि क्यों कि मां एक साथ में काम करता, ये गांव में रहूं था सेठ के, जब ए जय देव जी कोई गलत काम करियो जब सेठ की वही गांव के बारे ले जाए फांसी पर लटकाए, जन मां फांसी पर तो लटकाया को नहीं, एक हाथ पैर काट दिया। जन वो डरता जय देव दियो कि राजा ने बात बता ही नहीं देवे, वो झूठो ही कलम लगाइयो। आ बात धरती माता हुसैन नहीं हुई और धरती माता धड़ाम माटी और चारों का चारों जमी तोड़ दिया। मंत्री देखते हुए को मंत्री की बात समझ में नहीं है। मंत्री जाने कोई मोटा महापुरुषा जो जमीन में समाधि ले ली, जो सीता लेवी को ली सीरियल देखियो आप कोरोना काल में हेजो हेजो जमी माने समय के नहीं समय जाने की समाधि ले ली। राजा ने आज बात करी, राजन एड़ी एड़ी घटना मैंने आंखों से देखी है। राजा की वजह बात तो मनी समझ में नहीं आवे, आ बात तो हमारा गुरुदेव बता सके। जन जय देव जी के पास जाए कि वे चार जो महापुरुष आया और वे चारों का चारों जमीन में समाधि ले ली। आ बात सुनी तो भी देखो जय देव जी भगवान करुणा करी, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करियो। जय देव जी के हाथ पैर वापिस आए। जब राजा पूछे गुरु महाराज लीला का ये समझाओ तो सही। जय देव जी की राजन मैं कोई महापुरुष को नहीं है, मैं तो डाकू हा और बे मेरा हाथ पैर काटे जका मैं डाकू हा। जन राजा की पहली बात आप बताओ तो मैं मैंने दंड दे तो। जन जय देव जी की राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम अपने आप मर जाओ सी कर कर खोटे काम, तो अपने आप उसका काम तमाम हो गया। तो इतना सहन शक्ति, पहला गुण साधु का सहन शक्ति। दूसरा गुण है दया, दया धर्म को मोड़ है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जंगल घट में प्राण। तीसरा साधु रो गुण बताइयो अजात शत्रु, किसी के प्रति भेद भावना नहीं। चौथो गुण है सर्व हितैषी, संत होता है वो प्राणी मात्र का हित चाहता है, कल्याण चाहता है। और पांचवा गुण है शांत स्वभाव। अब बात कपिल भगवान ने अपनी माता देवती ने कही, जकाने मायने 5 लक्षण है पे संतारो संत। चाहे आदमी कुर्ता में हो, चाहे धोती में हो, चाहे सापा में हो, चाहे साड़ी में हो, ये 5 गुण है वो संत। 5 नहीं तो एक तो गुण लो, कोई हमें सहन शक्ति को गुण है, सहन शक्ति नहीं है तो दया तो है अंदर, तो भी साधु की शेरनी में है। दया नहीं है राम भेद भावना नहीं रखे, सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे तेरी भावना वैसे ही फले होई, तो वो भी संत के शरणी में आवे। सहन शक्ति सर्व हितैषी 5 गुण है शासन करो। तो विष जुड़ावे चाकर अमृत देवे हार। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। तो सतगुरु दरिया साहब का एक पद है, अमृत कहाँ है? अमृत नीका के सद कोई, पियार दीनार अमर नहीं होई।
बोलो राम। अमृत का के सब कोई पिया बिना अमर नहीं। कोई के अमृत बसे पताला तो नाग लोग क्यों ग्रासित काला।
सदगुरु दरिया साहब खोज करी कि कोई केवे अमृत है पताल के मायने है। आचार्य श्री सदगुरु दरिया साहब के पताल में अमृत नहीं है। पताल में अमृत हो तो नाग लोग क्यों ग्रास कला वो भी काल कलवी द्रव्य की भी सीमा है, तो बटे भी अमृत नहीं है। तो कोई केवे अमृत समुद्र माई तो बड़वा अग्नि क्यों शोकत बताई। कोई कहे भाई समुद्र के अंदर अमृत है। सदगुरु दरिया साहब के वहां भी अमृत नहीं है, मैंने जाकर के देख लिया। समुद्र में अमृत है पहली बात, तो जल खारो क्यों। दूसरी बात समुद्र में अमृत है तो जो जल में जीव रहे अजर अमर क्यों नहीं हुए। तीसरी बात बड़वा अग्नि क्यों शोकत पाई। जल के अंदर भी एक बड़वा अग्नि बोले भी ने वो अभी पेटों की बाती जल में जला दिया करे। तो कोई कहे अमृत सस्यमाई भाषा, सस्य यानी चंद्रमा में। सदगुरु दरिया साहब के चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। चंद्रमा में अगर अमृत होता तो घटत पटत क्यों होत विनाशा। कोई के अमृत सर्गा माई कि भाई सर्ग के अंदर अमृत है। सदगुरु दरिया साहब के वहां भी अमृत नहीं है। तो वास्तव में अमृत कहाँ है। सब अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंता जात वो पी पी अमर भये संता। दादू दरिया मीरा फूला क्रमा राना ए राम नाम रूपी अमृत पीप कर अजर और अमर। देखो फूला माई ने भगवान की भक्ति की, थेपड़िया थापती भगवान की भक्ति करती। सदगुरु दरिया साहब के ना हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया ग्रह साध की आई उत्तम रीत। थेपड़िया थापती है दिन बाड़ा के मान पड़ी चोर का भी थेपड़िया चुराई लिएगा। जना फूला माई जाए राजा ने क्यों राजन मारा बाड़ा माने थेपड़िया पड़ी चोर चुराई लेगा। जना राजा के भाई चोर चुराई लेगा तब पहचान क्या करा। थेपड़िया तो सब बाड़ा में ही है कि पहचान है था थेपड़िया की क्या हमारी पहचान है, हमारी थेपड़ी में पहचान है। जना घूमता घूमता बाड़ा मान निकलो पड़ी। जना फूला माई जाए भी थेपड़ी ने कान में लगई तो थेपड़ी के माने भी राम राम की आवाज आई। जना फूलाबाई की राजन का थेपड़ी ये थेपड़ी आज की मारी है। राजा की पहचान कही है, क्यों पहचान आई है। थेपड़ी मां राम राम की आवाज है कि राजा ने कान में लगाई, राजा के कान में भी राम राम की आवाज आई। तो राम राम की ऐसी शक्ति देखो। आज अनंत सिंह दरिया जी महाराज पहले का चबूतरो बनोड़ो आसन इंटानो बी माते पेट पर संत महापुरुष भजन करता 18 घंटा भक्ति करता। जना धीरे धीरे वो का ये चबूतरो आसन बनोड़ो भक्ति करने वास्ते जब वो जीरण सीरण पुराण हो जना कोई संत सोचियो कि भाई ये ईटा माते बैठ रही तो राम राम करियो है तो पेरो तले नहीं आनी चाहिए, पगम नहीं आनी चाहिए। यान करो ये ना अपन लाका सागर में विसर्जन करदा प्रवृत्त कर दे छोड़दा। जन पे ले कुंडार मायने तगारी मायने और सो तो जल्दी किया और जेई में लाका सागर मान ने ईटा ने नाकी डाली और तेल में लाग। जन बे संता ने आश्री हुई कि पुत्र पानी में क्या थी रहे। जन बे कई भजन सुनोड़ो मीरा माई को कि पिया तेरा नाम डुबानी रे तेरे नाम से सुनिया तीर्था पत्र पानी बे पाची सुरक्षित रखी। इस समय ब्रिटिश शासन को शासन हो पुरानी बात ही बहुत देखिए भाई पत्थर करते पानी में तैर नहीं सके। समय भी इंट्रो टुकड़ो ले फॉरेन में लेबोरेटरी जांच लिया करे पर जांच करी जब कि वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति है। जब काय करियो प्रमाण पत्र दियो आज भी वो प्रमाण पत्र है कि वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति है। ये श्री राम राम की शक्ति है। तो ऐसा सदगुरु दरिया साहब का धाम है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपको आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम जी महाराज की। बोलो राम जी महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। भगत और भगवान की। आज के आनंद की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार।
जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। आदि नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम धरियाव। हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जावे। गुरु गोविंद दोनों घोड़े किसके लागू गाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। राम राम। सर्वप्रथम राम शनि संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज व गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन श्री सीताराम जी खोजा परिवार द्वारा विशाल सत्संग आयोजन राख्यो। संत महापुरुषों ने बुलाया। महापुरुष के भाई वही जीवन सार्थक है, वही अपनो जन्म सार्थक है जो आप भगवान को भजन कर ले, वहां अच्छो काम कर ले, वहां परमार्थ कार्य कर ले, वहां भी जीवन के अंदर महापुरुष के वे वो मानव शरीर पाकर उसको अंत समय में पीछताने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि पहली बात अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जावे तो अच्छो संग मिलना और भी कठिन है। तो जीवन में महापुरुष अपन यही समझा रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग रे मायने राह चलते फिरते उड़ते बैठते जितने भी संत महापुरुष है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, सब एक ही आदेश देवे, कलयुग में नाम को आश्रय ले लेवे तो उसको जीवन में सदा लिए सुखी हो सकता है। तो संत महापुरुष अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज ने भी वाणी में कहा है कि भाई जो काया कंचन भई रत्ना दरिया चाम, दरिया तेरे किस काम की जा मुख नहीं है राम। महापुरुष के वो शरीर का ही काम को जगह में भगवान को नाम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। तो संत महापुरुषों ने अपने जीवन में रहते हुए ये मनुष्य शरीर अपने को मिला है, अब कर्म करना अपने हाथ है। आदमी चाहे तो अच्छा कर्म कर सके और आदमी चाहे तो बुरा भी कर सके, लेकिन कर्म करने में आदमी स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए संत के भाई करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जीव क्यों करो रे भाई ओची उम्र में। जीवन में अच्छा काम करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान को नाम लो, बूढ़ा माँ बापा की सेवा करो, गया की सेवा करो और अपने जीवन में पवित्र बनाओ। ये मनुष्य शरीर बाल बाल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने समझाया है जीवन रहते हुए अपन अच्छो काम कर ले, भगवान को भजन कर ले। संत महापुरुषों ने जीवन में कई बातें बताई है, लेकिन विशेषकर कलयुग रामायण ने नाम को आश्रय बताइयो। जदा भी संत पहले हुआ कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, पहुंचोड़ा संत वे भी आई बात कहते यार आज भी संत सत्संग में आई बात समझावे, जीव को जैसे भी हो परमात्मा की ओर लग जावे। शास्त्र नियम शास्त्र पढ़कर कोई भी ग्रंथ पढ़कर, लेकिन भगवान के नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती है। संत महापुरुष के भाई एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाए, दादू के तेरे पच मुहा कर कर कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, भगवान के नाम के बिना शांति मिलने वाली नहीं है। तो जीवन रहते हुए अपन अच्छो काम करा, परमात्मा कार्य करा, भजन करा और अपन कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। प्रिया महाराज ने कहा था दुनिया भरम भूल बोराई और आत्म राम सकल गढ़ भीतर जाके शुद्ध नहीं पाई। महापुरुष के कहीं जाओ
परमात्मा को सुख शांति अपने अंदर ही खोजनी पड़ेगी। आप सुख शांति बारे खोजा, बारे शांति नहीं मिलने वाली। तो जीवन में रहते हुए महापुरुषों ने समझाया है, महापुरुष अपन आए केवे संत महापुरुषों की सेवा, भजन, सुमरण और दरियाव साहब देखो पहुंचोड़ा संत हमारे पास में रहन कोई दूर को नहीं। आपने सब दरिया महाराज परिचय है पूरो, लेकिन जीवन में अपन ने खुद नो करना पड़ी। दरिया महाराज के भाई दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म गाद, कया सुनिया सुख ना ले सुमरे पावेला स्वाद। महापुरुष के अपन नाम स्मरण करा, विश्व ही अपन को जीवन भलो हुई, विश्व ही अपनो जीवन को उद्धार हुई और विश्व ही अपनो जीवन को बेड़ो पार हुई। तो संत महापुरुषों ने जीवन में रहते हुए यही समझाया है कि भाई अपने को कहीं झूमने की जरूरत नहीं, चलने की जरूरत नहीं, हाथा सो धंधो करे, मुखसु सुमरे राम, दरिया ऐसा सौदा ना बने भाई लाखों खर्चो था। महापुरुष के कैसे भी करो, चलते फिरते उड़ते बैठते, जे बोलो तो राम के हो, जे जागो तो राम, खावत पीवस किसंदा सदा राम ही राम। महापुरुष के जागो तो, बैठो तो, खाओ तो, पियो तो, हरदम भगवान को हिर करते रहो। ना कोई घासे जीपड़ी और ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहार न भाई क्यों नहीं सुमरे राम। कोई रुपया लागे नहीं, दाम लागे नहीं, तो भी महापुरुष के भाई भगवान को नाम लेना बड़ो कठिन काम है। सबसे कठिन कार्य है तो वह भगवान की भक्ति है। तो भक्ति करने लाग जावे तो वह एकदम सरल भी हो जावे। तो जीवन में रहते हुए महापुरुष के भाई अपनों जैसा कार्य करेंगे वो अपने का भोगना पड़ता है। तो जीवन में अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम का कर लीजिए भाई दिन रात। सब शास्त्रों को सार, ग्रंथों को सार, वेदों को सार भगवान को नाम है। तो जीवन में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो जीवन देते हुए संत महापुरुषों ने यही कहा है, नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में हो, भाव विरुणा कृष्णदास बेटा पूंजी खोल। महापुरुष के अच्छा काम का नाम भगवान की भक्ति करा, अच्छो काम करा, भगवान से बोल वचन कराया। तो संत महापुरुषों ने यही समझाया है, अपने जीवन में कलयुग में नाम को आसरो सब संतों ने लिया है और वही आसरो अपना ले लेवा तो महापुरुष के अपने जीवन कल्याण हो जावे और जो जन्म और मरण को जो दुख है वो मिट जावे। और संसार में तो कितना भी कर लो आप, संसार के कार्य में अपने सुख मिलने वाला है नहीं। क्यों? इस संसार में सुख है ही नहीं। सब जीव प्राणी मात्र इस संसार में दुखी है, कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुखी तो वही है जो भजन कर ले, संतोष कर ले, वही सुखी हो सकता है। जब तक ये शरीर है तब तक आप कितो भी कर लो, क्योंकि काम कभी पूरा वही कोई। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो भाई, प्रेम कर लो श्री राम से। जीवन में अपन ने खुद नहीं समय निकालना पड़े, समय मिलने वाला नहीं है। तो समय रहते हुए अपन चले जावा, समय रहते हुए अपनो भजन कर लेवा, अच्छो काम कर लेवा, तो महापुरुष के अपने जीवन कल्याण हो जावे। संत महापुरुष जितना भी हुआ वे अपन ने चेताने नवास्ते हटाया और अब चेताए पर आपको भगवान के लोक में चला जावे। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। दरिया महाराज का शिष्य हुआ किशनदास जी महाराज, कई जन्मा की वाणी याद आई कि भाई मैं आज को नहीं किशन नो चाकर आज को और आज काल को नाई, रामचंद्र लंका छड़िया जब भी कृष्ण माई। लेकिन अब मैंने सदगुरु सामर्थ दरिया महाराज मिल गया। अब हमारा जन्म और मरण जो चक्कर है वो अब हमारा मिट गो है। तो इस चक्कर ने मिटने वास्ते वो संसार सागर में अपने मनुष्य शरीर दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। और मनुष्य शरीर मिल गयो, जरा अपना अधिकार मिल गो कि भाई आप भगवान की प्राप्ति कर सका। तो जीवन में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे और अच्छा पाने के वास्ते वो संसार सागर है। तो मैं इन खोजा परिवार को, आप सभी पधारे हरि भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है। अपने जीवन में सिद्ध सुधारे दे आपरी, साध सुधारे देश, भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश।
वो भूमि धन्य है जब संत महापुरुषों का चरण पड़ जावे, संत महापुरुष जहाँ पर आ जावे तो वह भूमि पवित्र हो जावे, धन्य हो जाए। वो अपना विश्वास पर ही काम है। तो अभी थोड़ा सो कर ला कीर्तन। राम राम बोलो रे तारा कहियो राधा राम जावे मारा भावना, जावे मारा भावना। राम राम बोलो रे तारा कहियो राधा राम जावे मारा श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य सदगुरु श्री हरि नारायण जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की, आज के आनंद की,
अपने अपने मात पिता गुरुदेव की सभी सो राम जी राम 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 मारो राम। हमारा रंग के सर दोसा लो और बन जाओ हां काय नाम बोलू अर्जुन जी डांगा कैसे गाँव अर्जुन जी डांगा की तरफ से गो सेवा में 5100 रुपये ऋण गौशाला में। अरे भाई जी का नाम था भाई कमला बाई जी, धर्म पत्नी कमला बाई जी।